तो देश में त्योहार है और दूसरी तरफ इनके मुरझाए हुए चेहरे। 13 तारीख और 13 तारीख से ही अनिश्चित काल धरना इन लोगों ने दिया है, इन कर्मचारियों ने दिया है। क्यों ये धरना दिया है? आज सभी त्योहार मना रहे हैं लेकिन आप लोग मुरझाए हुए चेहरे लेकर बैठे हैं, क्यों? देखिए, जिसका रोजगार छिन जाता है उसके चेहरे पे खुशी नहीं होती। ये जो साथी बैठे हैं यहाँ 128 HKRN के तहत लगे हुए कर्मचारियों को आदेश मिल गए हैं उनको बाहर मुक्त करने के। अच्छा। इनके घर के चूल्हे बुझ गए हैं। अब ये कैसे मुस्कुराहट लेके आए? जी। हमारी सरकार से डिमांड है कि इन कर्मचारियों को जो हटाए हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंटों में या इसी महकमे में नए पद सर्जित करके उन पे इनको रोजगार पे रखा जाए, इनके चूल्हे ना बुझाए जाए। टोहाना में अगर इस डिपार्टमेंट की बात करूँ, कितने कर्मचारी? 128 कर्मचारी इस डिपार्टमेंट से निकाले। बेलदार होंगे? बेलदार। उनका सेवा मुक्त करके उनको घर का रास्ता दिखा दिया गया है। अच्छा। लेकिन अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो जब HKRN में इन लोगों की भर्ती होती है तो वहाँ पे साफ साफ शायद लिखा होता है कि इनको कभी भी लगाया जा सकता है और कभी भी हटाया जा सकता है, ऐसा भी होता है? देखिए, मैं सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रेस सचिव होने के नाते आपके संज्ञान में ये बात लेके आता हूँ। सर्व कर्मचारी संघ हमेशा से एक मांग रखता है कि आप कच्चे कर्मचारी ना लगाओ, पक्के कर्मचारी लगाओ। कोर्ट ने भी आदेश सरकारों को दिए कि आपने कच्ची भर्ती नहीं करनी, पक्के कर्मचारी लगाने। फिर भी सरकारों ने अपनी सरकार, जो भी सरकार आती है, वो अपने बंदों को समायोजित करने के लिए कच्चे कर्मचारी लगा देते हैं। लेकिन इस सरकार को हमने जब चेताया कि आप पक्के करो, HKRN को भंग कर दो और जो कर्मचारी लगाए हैं उनको पक्का कर दो, लेकिन इलेक्शन से पहले सरकार ने एक शगुफा छोड़ दिया इनके बीच में कि जो भी HKRN के तहत हमने कर्मचारी लगाए हैं उनको हम जॉब सिक्योरिटी देंगे। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है पक्के तो नहीं करेंगे लेकिन उनको 58 साल की उम्र तक हम हटाएंगे नहीं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में एडजस्ट करते रहे। एक बार मैं आपकी बात पर आऊंगी, एक बार इनसे बात करूंगी। आप इसी डिपार्टमेंट में बेलदार हैं? नहीं, मैं सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक टोहाना का प्रधान हूँ। अच्छा, मैं प्रधान से पहले उन लोगों से बात करना चाहूंगी जिनको हटाया गया है। जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह, कितने टाइम से आप इसी डिपार्टमेंट में बेलदार के उस पर पद पर हैं? हमारे को जी 3.5 साल हो गए जी। 3.5 0 से 5 साल वाले सभी कर्मचारी HKRN के यहाँ पे मौजूद है जी। अच्छा। हाँ जी। और एकदम से लेटर आता है कि आप लोगों को सेवा नियुक्त कर दिया गया है? ऐसा है, सरकार ने हमारे को पहले ये कहा था जितने भी HKRN के कर्मचारी हैं सबको जॉब सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। अच्छा। लेकिन 5 साल से ऊपर वाले को सरकार बोल रही है कि हम जॉब सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन 0 से 5 वाले को सभी को बाहर का रास्ता सरकार ने कर दिया। हमारे में ऐसी कौन सी हमारे से ड्यूटी में गलती हुई है या हम ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे से कम सरकार ये तो बताए कि हमने गलती क्या की है जो हमारी सरकार ने 0 से 5 वाले को सभी का बाहर का रास्ता कर दिया। HKRN 2 साल हो गए बने हुए मैडम जी। 2 साल सबसे पहले इसी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले सरकार की अगर हेल्प की है HKRN के बीच तो हमारे डिपार्टमेंट ने सबसे पहले पहल की थी और हमारे को ही सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो आज तो त्योहार नहीं मनेगा? आज त्योहार नहीं मैडम जी। हमारे CM साहब ने दिवाली बहुत अच्छी मनाई थी। हमें आशा थी कि हमें जो सुरक्षा की गारंटी दी गई है, हमारे घर के चूल्हे जगाए गए हैं, लेकिन आज लोहड़ी का त्यौहार है। आप बताइए, जिसको घर का रास्ता बाहर दिखा दिया वो लोहड़ी कैसे मनाएगा? हमारे तो बच्चों का भी भविष्य गया, हमारा भी भविष्य गया। आने वाला समय हमारा कैसा होगा कैसा नहीं होगा, अंधकार की जिंदगी हमारी भरपूर अभी सरकार ने हमारी कर दी है जी। और 1 मिनट जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी। हाँ जी, मैं मतलब मेरे 10 दिन रह गए थे जी अब। अच्छा। हाँ, मैं लगा था जी 21 जनवरी 2020 में लगा था जी। और मेरे 5 साल आपके होने ही वाले थे। हाँ, और मेरे को उम्मीद थी भी सरकार अप्रैल में बदलती है भी, मतलब एक्ट में चढ़ा देती है 5 साल वालों में, एक्सपीरियंस में चढ़ा देती है। मेरे को उम्मीद थी भी मैं अप्रैल में एक्ट में आ जाऊँगा जी। सरकार की पॉलिसी अच्छी है भी, मतलब 1,20,000 को पक्का कर रही है, लेकिन जो बाकी पीछे रह गए जिनके 5 साल होते जाएंगे वही एक्ट में आएंगे ना जी। अगर उनको हटा देंगे उस एक्ट का हमने क्या करना है जी? फिर तो कौशल को ख़त्म कर देना चाहिए। सरकार ने हमसे वादा किया था भी हम सभी को कौशल कर्मचारी हैं जो सबको पक्का करेंगे, पक्का नहीं करेंगे तो जॉब सुरक्षा मतलब देंगे जी। अब हम 128 हैं मतलब कर्मचारी, सभी को कोई नोटिस नहीं दिया जी। हमें सिर्फ 11 तारीख को पता लगा है जी, लेटर
पैड दिए एक, उनमें हमारा नाम है, कह रही आप कार्य मुक्त कर दिए गए हो जी, अब आप जा सकते हो जी। अब आप बताइए अब हम कहाँ जाएँ जी। 500 रुपये सरकार हमें देती है जी, और वही हमसे छीन रही है, तो हम क्या करेंगे। मैं 48 साल का हो गया जी, बेरोजगार हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या काम करूँगा जी। बिल्कुल ये सही कहा आपने कि 48 साल इनकी उम्र हो चुकी है, इसके बाद मतलब ये कहाँ जाएंगे। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप एक बात कह रहे थे अभी जब इनको अपना संबोधन दे रहे थे, जैसे नगर परिषद है, नगर परिषद में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो अभी भी खाली है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को वहाँ एडजस्ट कर देना चाहिए। जहाँ नगर परिषद में माली कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहा है, तो क्यों ना कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर इन लोगों को जो है वहाँ पर इनकी भर्ती कर दी जाए, तो शिफ्ट कर देना चाहिए। समायोजित कर सकता है सरकार। बहुत सारे डिपार्टमेंटों में बहुत से पद इनके लेवल के खाली पड़े हैं जी बिल्कुल। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब 1966 में हरियाणा अलग हुआ, उस समय हमारे 4 लाख कर्मचारी सरकारी होते थे और उस समय हमारी आबादी बहुत कम थी। आज हमारी आबादी 3 गुना बढ़ चुकी है उससे, और कर्मचारियों की संख्या सरकार घटा रही है। अगर उस आबादी के हिसाब से नए पद सर्जित किए जाए, अब बिजली के खंभे पहले कितने होते थे, आज लाइनें कहाँ तक पहुँच गई हैं, उन पे ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी या कम की। लेकिन वहाँ सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। हमारे पद सर्जित ना करने की वजह से ही ये आज समस्या आई है। अगर वो नए पद सर्जित कर देती है तो ये सभी समायोजित हो सकते हैं। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, जी मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपके दर्शकों को सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक टोहाना की ओर से बहुत बहुत बधाई, लोहड़ी के त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बड़ी दुख की बात है कि आज हमारा जो त्यौहार है बहुत ही बढ़िया त्यौहार है, लोहड़ी का, जो हम सारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। तो हमारे जो हरियाणा के जो कौशल के कर्मचारी हैं, आज उनके घर में ये काला त्यौहार मनाने का काम सरकार ने किया है। मैं सर्व कर्मचारी संघ होने के नाते इस चीज़ का सरकार के अपील करता हूँ कि इन कर्मचारियों को ये सही तरीके त्यौहार मनाने का मौका ना दे, बढ़िया त्यौहार मनाने का मौका दे। इन साथियों को महकमे में बहुत पद खाली पड़े हैं, इस इरिगेशन में बहुत है। पहले छोटी छोटी नहरें होती थी, आज सरकार ने इतनी नहरों का जाल बिछा दिया है, तो इन कर्मचारियों की हमें लोड है, जरूरत है इन कर्मचारियों की। तो इन कर्मचारियों को आप अपने इसमें विभाग में ले सकते हैं। आज लाखों लाखों पद हमारे सिंचाई विभाग में खाली हैं, और महकमे तो आपको गिनाऊँ के इतने महकमे में मेरे साथी प्रेम जी बता रहे थे कि लाखों पद। मैं कहता हूँ कि कम से कम हरियाणा में 15 लाख पद ऐसे खाली पड़े हैं, जो सरकार चाहे तो एक बच्चा, हरियाणा का एक बच्चा रोजगार के ऊपर खड़ा हो सकता है। ये कौशल कच्चे रोजगार की जरूरत ही नहीं पड़े, पक्के रोजगार लग सकते हैं अगर हरियाणा सरकार चाहे तो। हरियाणा सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल ही इस मामले में बिल्कुल उल्ट है। वो चाहती है कि रोजगार तो हम किसी को दे ही ना, सारा सौदा प्राइवेट के हाथों में चला जाए। इसको सरकार की तरफ से मतलब सरकार अपने सिर पर सिरदर्दी लेना ही नहीं चाहती। सरकारी महकमों के बारे में सोचना ही नहीं चाहती, सारा का सारा सिस्टम में प्राइवेट करना चाहती है। जी मैं आपसे ये अंत में पूछना चाहूँगी कि अगर सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं देती है, आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं, अगला कदम क्या? देखिए, जिसका रोजगार छिन जाता है वो लड़ाई तो लड़ेगा, वो भूखा मरता कहीं ना कहीं तो जाएगा। भीख मांगने जाता है सरकार के पास है, सरकार से भीख, जब सरकार भीख नहीं मांगती आजकल, होना चाहिए उल्टा, क्योंकि सरकार को इनकी वोटों की ज़रूरत होती है और वोटों के समय इनको लालच दे दिया जाता है, उसके बाद नहीं, उसके बाद इनको दरकिनार कर दिया जाता है। ये गलत पॉलिसी है। अभी ये धरने अपने चलाएंगे, सरकार से मांग करेंगे। पहले यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू इन्होंने ज्ञापन भेजे हैं सरकार को, उसके बाद ये एसडीएम के थ्रू ज्ञापन भेजेंगे। पूरे हरियाणा के ये सारे कर्मचारी सभी डिपार्टमेंटों को इकट्ठे होकर डीसी ऑफिस पे धरना लगाएंगे, वहाँ से अपने ज्ञापन भेजेंगे। अगर सरकार इनको बुलाती है तो अपनी बात रखेंगे, फिर भी अगर नहीं आती तो ये सरकार का विरोध इसी प्रकार से करते रहेंगे। और मैं तो इतना कहता हूँ कि सरकार से इतनी मांग करता हूँ कि इनकी जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि जिस घर का चूल्हा बंद हो जाता है उस घर को अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तो इनके घर में एक दिया जलाने का काम सरकार करे, इनको जल्दी बातचीत के लिए बुलाए और इनको जल्दी समायोजित महकमों में किया जाए। जी चलिए, अभी देखना होगा कि ये धरना यूं ही चलता रहेगा या सरकार जो है इनको बुलाती है और इनकी मांगों को जो है सुनती है और कहीं ना कहीं इन सभी कर्मचारियों को। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मेरा नाम राधे श्याम है जी, मेरे को 4.5 साल हो गए लगे जी। तो मैम बात ये है, मैं सरकार से ये कहता हूँ, जो बुढ़े बुजुर्ग कहते हैं एक हांडी में पेट दो, यानी कि 5 साल से एक दिन ऊपर होगा उसको तो 58 साल तक
सुरक्षित कर दिया, जो एक दिन कम हो गया उसको घर पे भेज दिया। ये कौन सा रूल बना दिया जो एक दिन 5 साल से ऊपर करके को नौकरी में आ जाओ और एक दिन कम हो गया उसको घर पे चले जाओ। वो कौन सा 5 साल एक दिन ऊपर उनसे डिग्री लेके कौन सी हमारे पास वो डिग्री नहीं है। इसीलिए हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि 0 से 5 वालों को नौकरी सूचित की जाए, इनको रिक्त स्थान पे लगाया जाए। थैंक यू। चलिए फिर मिलेंगे किसी और अपडेट में, अभी के लिए बस इतना ही। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।